नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान के साथ जंग छेड़कर बुरी तरह फंस चुके डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू अब अपने बचाव के लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। एक तरफ ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान में बड़ा दिन, जी हां, ईरान में बड़ा दिन, हमारी महान सेना ने कई लंबे समय से ढूंढे जा रहे ठिकानों को नष्ट कर दिया। हमारी सेना दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे ताकतवर है। ईश्वर आप सब पर कृपा करें, ये लिखे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस पोस्ट में यह नहीं बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के किन किन ठिकानों पर हमले किए हैं। मतलब ये एक बेतुका दावा ही नजर आ रहा है। इससे पहले ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान का तेल अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और खर्ग द्वीप पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, ये इन्होंने कहा। हालांकि ईरान ने भी चेतावनी दे दी है कि खर्ग पर निगाह डाली अगर, तो उसके नर्क जैसे परिणाम अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप एक तरफ जमीनी कार्रवाई की रणनीति बना रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के साथ चर्चा पर भी जोर दे रहे हैं। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल की ओर से तेहरान को भेजे गए प्रस्ताव ज्यादातर अवास्तविक, अनुचित और हद से ज्यादा थे। अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है। अब तक बातचीत सिर्फ मध्यस्थों के जरिए ही हुई है। तो ईरान अमेरिका के साथ बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं रख रहा है और यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ईरान अमेरिका को पूरी तरह हराने में लगा हुआ है। इधर इजराइल का हाल बेहाल हो रहा है और मजबूरन नेतन्याहू को रक्षा बजट बढ़ाना पड़ रहा है। आज सुबह इजरायली संसद क्नेसेट में बजट को लेकर वोटिंग हुई, जिसमें अब इजराइल अपना कुल बजट बढ़ाकर 271 अरब डॉलर करने जा रहा है। 271 अरब डॉलर, जिसका करीब 1/4 हिस्सा यानी 1/4 या कहें तो 25% नेतन्याहू सरकार डिफेंस पर खर्च करने यानी रक्षा पर खर्च करने, रक्षा बजट के लिए 25%, सीधे अपने बजट का 1/4। साल 2023 में बेंयामिन नेतन्याहू सरकार ने 27.5 अरब डॉलर का रक्षा बजट रखा था, जो इस बार बढ़ाकर 45 अरब डॉलर कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष के नेता याइर लैपिड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है और मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है कि ये चोरों का एक समूह है जिन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये ईरान के साथ जंग की वजह से बॉम्ब शेल्टर में जी रहे नागरिकों को लूट रहे हैं, ये कह रहे हैं। यहां पर देखिए याइर लैपिड, विपक्ष के नेता इजराइल के। दूसरी तरफ इजरायली वित्त मंत्री ने कहा है कि हम राइट विंग सरकार के तहत ये बजट पास कर रहे हैं। इजराइल के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हम राइट विंग सरकार के तहत ये बजट पास कर रहे हैं। हमारी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और न्यायिक तंत्र में सुधार के अपने लक्ष्यों को पूरा करेगी। तो ट्रंप और नेतन्याहू अपने ही देश में उठ रही विरोध की आवाजों को कैसे रोकेंगे, ये देखना होगा। एक तरफ ट्रंप, आप जान रहे हैं कि लगातार उनके देश में विरोध, और कल तो विरोध प्रदर्शन काफी हद से ज्यादा उनके खिलाफ देखने को मिला, जब अमेरिका में 90 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर नजर आए डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ। इधर अमेरिका के पूर्व सहयोगी भी अब उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। स्पेन ने, यूरोप चलते हैं, यूरोप में खासकर नेटो देश, स्पेन ने माफी चाहूंगा, स्पेन ने ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में शामिल अमेरिकी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। स्पेन के रक्षा मंत्री मार्गरेटा रोब्लेस ने सोमवार को यानी आज कहा है कि स्पेन ने अमेरिकी सेना को साफ संदेश दे दिया था कि सैन्य ठिकानों का उपयोग मध्य पूर्व संघर्ष से संबंधित किसी भी कार्रवाई के लिए नहीं किया जा सकेगा। अब एयर स्पेस पर भी यही प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इससे पहले स्पेन ने रोता और मोरॉन सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान संबंधी ऑपरेशनों के लिए मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप यहां पे नहीं कर सकते हैं इस्तेमाल। रक्षा मंत्री रोब्लेस ने कहा है कि यह फैसला शुरू से ही अमेरिकी सैन्य बलों को बता दिया गया था, इसीलिए न तो ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत है और न ही स्पेनिश एयर स्पेस यूज करना है। यह बात यहां पर साफ साफ
कि न ही सबसे बड़ी चीज़ कि इसका इस्तेमाल आप हमारे अमेरिकी सैन्य बलों को बता दिया है कि न तो हमारे ठिकानों के इस्तेमाल की इजाज़त आपको है और न ही स्पेन के एयर स्पेस को आप यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने ईरान युद्ध को अवैध और अन्यायपूर्ण करार दिया है, वहां के रक्षा मंत्री ने। आपको बता दें कि स्पेन ने पहले ही कह दिया है कि अमेरिका और इजरायल की यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। स्पेन की इस मजबूत स्थिति ने नाटो सहयोगी अमेरिका के साथ तनाव बढ़ा दिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन पर व्यापार प्रतिबंधों की धमकी दी थी, लेकिन स्पेन सरकार अपनी स्थिति पर अडिग है। स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने युद्ध को अनुचित और खतरनाक सैन्य हस्तक्षेप बताया है। उन्होंने कहा है कि स्पेन किसी भी रूप में इस संघर्ष में साझेदार नहीं बनेगा, नहीं होगा। उधर दूसरे विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के साथ अमेरिका के सबसे बड़े मित्र देश जर्मनी ने भी अमेरिका को आंखें दिखा दी हैं और जर्मनी में अमेरिका का विरोध शुरू हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी में अमेरिका का विरोध शुरू हो गया है। वहां की दक्षिण पंथी पार्टी ने देश में तैनात 40,000 अमेरिकी सैनिकों को भी बाहर निकालने की मांग की है। इसके साथ ही अमेरिकी और सहयोगी देशों के बेस, जो अमेरिकी बेस है उसके सहयोगी देशों के जो सैन्य अड्डे हैं और परमाणु हथियारों को भी देश से बाहर निकालने की बात कही गई है। ये मांग जो है जर्मनी में उठ रही है। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AFD जो वहां की पार्टी है, इस पार्टी ने मर्ज सरकार के से मांग की है, जो वहां के चांसलर हैं उनसे मांग की है मर्ज से कि देश की विदेश नीति अब वाशिंगटन से आज़ाद होनी चाहिए। देश की विदेश नीति वाशिंगटन के उसकी गिरफ्त में नहीं होनी चाहिए। पार्टी के नेता टीनो चुपाना, जी हां, AFD पार्टी के नेता हैं टीनो चुपाना, उन्होंने एक बैठक में कहा है कि जर्मनी को सहयोगी देशों के परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों को भी खत्म कर देना चाहिए। इसकी शुरुआत 40,000 अमेरिकी सैनिकों को देश से बाहर निकालकर करना चाहिए। इससे पहले चांसलर मेर्ज ने ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका पर हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस युद्ध को खत्म करने के बजाय अमेरिका ने इसे बढ़ाने का काम किया है, जिससे वैश्विक तनाव बढ़ गया है। जर्मन चांसलर जर्मनी, दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी में अमेरिका के रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों मैं बता रहा हूं कि जर्मनी में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा करीब 12 से ज्यादा सैन्य अड्डे जर्मनी में मौजूद हैं। वर्तमान में जर्मनी के रामस्टाइन एयरबेस से ही ईरान पर हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों का निर्णय लिया जा रहा है। इसकी वजह से जर्मनी को आशंका है कि इसको भी निशाना बनाया जा सकता है, इस पर भी ईरान जो है वो हमला कर सकता है। इसलिए जर्मनी कह रहा है कि इसको आप बंद कीजिए। आप जानते हैं कि ब्रिटेन भी इससे पहले कह चुका है कि हारे हुए युद्ध में, हारे हुए जंग में वो सहभागी नहीं बनेगा। अपने वहां के यंगस्टर्स को, वहां के सैनिकों को वो मारने के लिए, मरने के लिए नहीं भेजेगा। और अब स्पेन और जर्मनी जैसे देश भी खुलकर अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, खुलकर विरोध में वो सामने आ चुके हैं। ट्रंप भले ही नाटो देशों को कायर कहें, कागजी शेर कहें, मजा चखा देंगे टाइप का वो बयान दे और धमकाएं, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप इन देशों का अपमान कर रहे हैं उसके बाद कोई अमेरिका के साथ आगे नहीं आ रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इसका लंबा नुकसान अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू के पास जंग की दलदल से निकलने के, खत्म हो रहे हैं रास्ते? क्या ये दोनों देश ईरान से एक साथ मात खाएंगे? ईरान क्या कर रहा है? सीधे ईरान से जब हम जुड़ेंगे अपने साथी के साथ तो वो भी बताएंगे कि ईरान में क्या चल रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाऊंगा। अमेरिका को यूरोप की धमकी और बुरी तरह फंस गए हैं यहां पर ट्रंप। ईरान के इस जंग में क्या है नया ट्विस्ट, इन सब के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और स्क्रीन पर तमाम साथियों को ले आइए। बहुत महत्वपूर्ण है कि लगातार, हालांकि हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ चल रहा है। हिंदुस्तान में आप जानते हैं 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और बीजेपी किसी भी ढंग से चाहती है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता से हटाया जाए और वो सत्ता पर काबिज हो। लेकिन दूसरी तरफ असम है, फिर उधर केरल है, तमिलनाडु है, पुदुचेरी है। इन राज्यों के सूरत हाल क्या है ये सब हम आप तक पहुंचाएंगे जल्द ही वहां से, ग्राउंड जीरो से। और बहुत सारी रिपोर्ट्स हम ऑलरेडी पहुंचा रहे हैं आप तक। लेकिन जंग और इस जंग में जो कुछ चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तब